उस समय की बात है जब मैं 10वीं 12वीं में पढ़ रहा था और मेरे घर के अगल बगल के घरों में टेप रिकॉर्डर पे गाने बजते थे। वो कैसेट का ज़माना था और नए पुराने गाने उस कैसेट में लगा के सब सुनते थे। और उस समय बड़े बड़े लाउड स्पीकर घरों में लोग रखते थे। हमारे घर में तो एक छोटा सा एक टेप था और उसकी आवाज़ भी इतनी बहुत दूर तक नहीं जा सकती थी। लेकिन मेरी बगल के कुछ 2-3 घरों में ऐसी व्यवस्था थी कि 200 मीटर 300 मीटर दूर से भी आराम से सुन सके। वहाँ पर दो गाने ऐसे अलग अलग घरों में बजते थे, मुझे आज भी याद हैं। एक में तुझ संग प्रीत लगाई सजना ऐसा, और दूसरे में दुश्मन न करे दोस्त ने ये कैसा किया है काम किया है। ऐसे दो गाने बजते थे और मुझे लगता था कि ये दोनों ही गाने मेरे लिए बजते थे। कौन बजाता था वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि घर में एक से ज़्यादा बजाने वाले थे। तो वो समय था कि गाने बजा के अपनी फीलिंग्स है वो दूसरों तक पहुंचाई जाती थी। और हमारे घर का तो माहौल ही सा था कि घर से तो क्या, मुंह से तो क्या, मन में भी किसी के लिए फीलिंग्स आए तो भी हमें लगता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर मर जाएंगे। ये उस वक्त की बात है जब जब रेडियो और टेप, टेलीविज़न तो बाद में धीरे धीरे वो आया और घरों में गया। तो टेप पे वह ऐसे ही गाने और भजन व कव्वालियाँ वगैरह लोग सुनते थे और आसपास के लोगों को भी सुनाते हैं। उस समय एक शोले पिक्चर की जो कैसेट है वो बजती थी और पूरा माहौल जैसे गब्बर का इलाका हो और वहाँ पे जितनी शांति छाई है उस हिसाब से शांति छाई रहती थी। तो मैंने मेरे जीवन में पहली बार शोले फिल्म देखी नहीं है, सुनी है और इसी तरह से सुनी है। तो दो गाने जो मेरे आसपास के घरों में बजती थे, वो गाने के शब्द है वो इतने भावुक कर देते थे, लेकिन समझ नहीं आया था कि कौन बजा रहा था। हाँ, इतने सालों के बाद आज इतना एहसास हो रहा है कि किसी ने अपने दिल से वो शब्द निकलता है ऐसे ही बजाया होगा, क्योंकि रोज़ बरोज़ वो मैं गाना वही सुनता था और वही लोग चलाते थे अपने घरों में। और आज मुझे उसके संतुष्टि भी है कि अच्छा हुआ कि उन दिनों में वो गाने सिर्फ सुने ही हैं दूर से, उसका एहसास उस समय हुआ नहीं था और कौन बजा रहा था वो भी इतना मालूम नहीं हुआ था। अंदाज़ा है लेकिन मालूम नहीं हुआ था। तो आज उसकी खुशी भी है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा और या तो आपके पास भी आजकल भी वैसे ही गाने के माध्यम से लोग अपनी जो फीलिंग्स है वो बताते हैं। अब शुरू हुआ है वैलेंटाइन का ये दौर, यह है फरवरी का महीना। तो इस महीने में ऐसी यादें हैं हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो हम अपने पुराने दौर में भी जी कर वापस आ सकते हैं और आज के लोगों को भी इससे कुछ नया जानने को मिलेगा। तो मित्रों नमस्कार, हूँ राम, मरता रहिए।